अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली का वक्त शुरू हो चुका है। खान आ रहा है, हुकूमत जा रही है। कितने अरसे में जाती है ये भी हम आपको बताएंगे। कब जा रही है ये भी बताएंगे। कैसे जा रही है ये भी बताएंगे। पहली खबर, तब्दीली का वक्त शुरू हो गया है। वो कैसे? तब्दीली ऐसे कि जहां पे चिड़ी पर नहीं मार सकती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां कल पीटीआई के झंडे भी देखे गए, पीटीआई के वर्कर भी देखे गए, पीटीआई का रश भी देखा गया और बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी गई जो पीटीआई के दौर में हुआ करती थी। इसलिए कहता हूँ तब्दीली का वक्त शुरू हो गया है। दूसरी चीज़, खान आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? खान ऐसे आ रहा है, जो मैंने डॉट्स कॉन्टेक्ट किए हैं, बहुत सी चीज़ें देखी हैं, उसी के साथ साथ जब ये चीज़ें उन डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो अपने तजिया जो निकालता हूँ उसमें क्लियर हो जाता है कि खान साहब आ रहे हैं। गंडापुर साहब का मुलाकात करना, एक और मार्केट के अंदर खबर थी कि कोई और साहब भी मिले हैं। फिर साइफर केस जो मेन केस था उससे गुब्बारे से हवा निकल जाना, हाई कोर्ट के इतने ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स आना, उसी के साथ साथ आईएमएफ का मुतालबा कि हम खान साहब से मिलना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का रुख एक ही तरफ जाता है कि खान आ रहा है और बड़ी धूमधाम से आ रहा है। हुकूमत जाने की तैयारी है। हुकूमत इसलिए जाएगी, हुकूमत के पास बयानिया नहीं बन रहा। जितना मौका उनको चांस मिला था उन्होंने चांस गवा दिया। अब वो संभल नहीं पा रहे। जितना भी है झूठ है सच है, उनके पास मैंडेट उनके पास आया था। अगर अपने पाँव पे खड़े हो जाते तो कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते, बट उनकी अपनी वो स्ट्रेटजी है। तो वो मेरे ख्याल में अब जाने की तैयारी है उनकी। शहबाज साहब की आनियाँ जानियाँ देखो, बाकी होना वोना कुछ नहीं है। पीटीआई जलसे का ऐलान कर चुकी है, जहाँ किसी को इजाज़त नहीं होती थी बोलने की, टीवी तक खबर चलने में, तस्वीर तक की पाबंदी थी, उनका जलसा ऐलान कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें उसी साइड पे जाती हैं। जब उस साइड पे जाती हैं तो ज़ाहिर है मुल्क के लिए जो भी हो अच्छा हो। हम तो चाहते हैं इस मुल्क के लिए अच्छा हो, इकानमी अच्छी हो मुल्क की, मुल्क के गरीब लोगों को इसका फ़ायदा मिले, जो भी आए। मेरी तो शुरू से ये रही है कि मैं किसी एक के पीछे नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, जो भी हुक्मरान आए, इस मुल्क के लिए अच्छा हो, इस अवाम के लिए अच्छा हो, इसकी खारजा पॉलिसी ऐसी हो जो अवाम के मफाद में हो, इदारों के अंदर हम आहंगी हो, मिलजुल के मिल बैठ के ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे मुल्क तरक्की कर सके। मेरी ये शुरू से रहा, यही मेरा सोच रही है और अब भी मैं यही सोचता हूँ। बाकी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, कभी छोटा मोटा होता रहता है कि जी ये चीज़ ठीक नहीं है, बिजली बिल आ गया, महंगाई हो गई, ये साथ साथ ज़िंदगी के अंदर चलता है। लेकिन ये चीज़ें पसे पर चली जाती हैं जब इंसान अपने फैसले खुद करता है। जब फैसले खुद करता है तो सारे मामला ठीक हो जाते हैं। जब फैसले कहीं और हों और सामने आप बैठे हों तो वहाँ गड़बड़ ज़्यादा होती है, उसके ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। बंदा वही होता है जो फैसला लेने वाला होता है, फैसला करने वाला होता है। अगर वो फैसले भी खुद करे तो उसमें ज़्यादा मजबूती, ज़्यादा ताकत से वो इस मामला को देख सकता है। इसी के साथ साथ हम आगे भी आपको डेली ब डेली इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। हमारा काम है आवाम को अपडेट रखना। इमरान खान साहब
आने में अब कोई रुकावट नहीं है। मेरा अपना तयज़िया है कि ये जो 20 दिन हैं बहुत अहम दिन हैं। इन 20 दिनों के अंदर खान साहब मेरे हिसाब से बैर होंगे। ईद से पहले ईद खान साहब पीटीआई वालों के साथ मनाएंगे इंशाल्लाह। इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो तक। अस्सलाम वालेकुम।